लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि मरी हुई लड़की अचानक मॉन्स्टर हंटर की शिष्या का रूप ले लेती है और उसके मुंह में डाला हुआ वही सिक्का बाहर निकाल देती है। अब असली शिष्या कोफिन के अंदर फंस चुकी होती है और वह मरी हुई लड़की उसकी जगह ले लेती है। यहीं से इस डरावनी कहानी का असली खेल शुरू होता है। इसके बाद सीन बदलता है। अब हमें 3 आदमी दिखाई देते हैं जो भारी लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं। इनमें पहला होता है शेंसी सेना का कमांडर त्यान जिंगसियाओ, दूसरा होता है राजस्व मंत्रालय का सहायक मंत्री यांग जीजी और तीसरा होता है हुआजू का गवर्नर चेन वेशान। तीनों बहुत डरे हुए होते हैं। उनमें से एक बताता है कि जब वह सो रहा था तो अचानक उसकी आंख खुली और उसने एक लड़की को देखा जिसका नाम वू श्वांग था। उसे देखते ही वह डर के मारे बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो वह खुद को यहाँ जंजीरों में बंधा हुआ पाया। दूसरा आदमी भी बताता है कि उसने भी उसी लड़की को देखा था। वह कहता है कि उसने वू श्वांग को एक लकड़ी पर टंगे हुए देखा था और उस लकड़ी पर उसका नाम लिखा हुआ था। लेकिन तीसरा आदमी कहता है कि यह नामुमकिन है, क्योंकि 1 साल पहले उसी की निगरानी में वू श्वांग का सिर काट दिया गया था और उसकी लाश को 3 दिनों तक शहर की दीवार पर टांगा गया था और आखिर में उसकी लाश को जलाकर राख कर दिया गया था। लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी।